नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 25 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2026 परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। अगर इस क्वेश्चन को रट जाते हैं बाबू तो 100% 25 में 25 लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। तो इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा। इस सारे 25 क्वेश्चन को कौन कौन क्वेश्चन है इसको जरूर याद कर लीजिएगा और कितना सही बनाते हैं 25 क्वेश्चन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है कौन होता है, तो याद रख लेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है कौन होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, वो जो लागू हुआ था 2005 में। कितने में, 2005 में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो जो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि सैनिक तंत्र है, तो याद रख लेंगे लोकतंत्र हो गया है। क्या हो गया है, लोकतंत्र हो गया है। जैसे भारत में लोकतंत्र है वैसे नेपाल में भी क्या है, तो लोकतंत्र है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बाबू क्लास 10 की पूरे विषय की ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी एकदम करवाई जाती है। और जो हम पढ़ाते हैं 100% यह क्वेश्चन लड़ता है। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो कभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक आप लोग जरूर कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। करे कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता और उसका चिन्ह है किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए बाबू निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो निर्वाचन आयोग होता है ना, वही चिन्ह और राजनीतिक दलों की मान्यता देता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश की सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद जो 19 है इसमें कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो याद रख लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। यानी जो सभी नागरिक है ना वो स्वतंत्र हैं। क्या है, स्वतंत्र है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। यह भी बाबू VVI क्वेश्चन है। तो जो टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के थे, तो मैसूर के थे। मैसूर के टीपू सुल्तान शासक थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न करे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, इसको रट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी नहीं होगी, गंडक भी नदी नहीं होगी। कौन नदी है बाबू, तो याद रख लेंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो है ना उसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी हर साल आपको बाढ़ लाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो सिखों के जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु है ना उनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यह संस्कृत में भी क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कर अंकुरवाड के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा कराया गया था। तो याद रखेंगे सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकुरवाड का मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू 100% आपके फाइनल परीक्षा में पूछेगा। अगर आप लोग इसको लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए इसमें से 25 में 25 क्वेश्चन लड़ने वाला है। चलिए 12 कैंसर लगाइए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो लागू किया गया था ना, कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में।
कहाँ किया गया था? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती व्यवस्था को लाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न करें कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो जो योजना आयोग था इसको भंग करके यानी खत्म करके नीति आयोग बना था। कौन सा आयोग? नीति आयोग बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये 100% आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न करे कि बीमारू राज्य में कौन राज्य है? तो इनमें से कौन कौन राज्य है जो बीमारू राज्य है? देखिए, बी से बिहार भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, उड़ीसा भी हो जाएगा। यानी जो भी इसमें दिया हुआ ऑप्शन है सब बीमारू राज्य में आते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय जनता पार्टी थी इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। 16 का आंसर लगाइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को? 8 मार्च को। आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा है। कहाँ है? जादूगोड़ा में यूरेनियम सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह बाबू सबसे महंगा पदार्थ है यूरेनियम, ध्यान रखेंगे। 18 के आंसर लगाइए कि सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो होती है ना बाबू वो समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में। जब भूकंप आता है ना तो उसी को सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन करें लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो जो लोकतंत्र की सफलता जो है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न करें किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा था? याद रखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो कहे थे कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास संभव नहीं है, इसलिए बिहार को विकास करना होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन करे कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जो बोलीविया था ना इसमें जो जनसंघर्ष का था पानी की कीमत में वृद्धि। वहाँ पर पानी की जो कीमत थी ना बहुत बढ़ गई थी, वही जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगी कौन हो जाएगी? ये सारे बच्चों को मालूम होगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। तो याद रखेंगे मोर हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन करे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो याद रख लेंगे कहाँ है? राजगीर में नहीं, कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान तो पटना में है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पटना में है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन जो कि एकदम VVI क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था स्वामी दयानंद ने दिया था कि स्वामी विवेकानंद ने दिया था? याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको रट जाएंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए। करे गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था इसको याद कर लेंगे, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका 100% सही है, इसको रट जाएंगे। तो चलिए 25 क्वेश्चन कर लिए। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो हम पढ़ाते हैं 100% आपके एग्जाम में लड़ता है। और देखिए सारा क्वेश्चन लड़ेगा, ध्यान रखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।